हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना सिखाऊंगी जो क्लास 8th चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का पार्ट है। तो आइए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम पे बेस्ड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्विकली अपने दिमाग में रिवाइज कर लेनी चाहिए, जो है the opposite sides of a parallelogram are of equal length, check. The opposite angles of a parallelogram are of equal measure, check. The adjacent angles in a parallelogram are supplementary, check. The diagonal of a parallelogram bisect each other at the point of their intersection, check. तो ये चार प्रॉपर्टीज हम अपने दिमाग में रखेंगे और इसमें से जो भी एप्लीकेबल होगी वो उस क्वेश्चन की कंडीशन में लगाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड नहीं मेंशन, कुछ भी साइड के बारे में नहीं दिया, लेकिन उसने आपसे मेजर ऑफ एक्स वाई जेड मांगे हैं जो यहाँ पे एंगल्स का पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी आपकी एंगल पे बेस्ड है वो यहाँ पे लग सकती है। तो फिर से ढूंढते हैं। एंगल वर्ड यहाँ लिखा है, एंगल वर्ड ये लिखा है। इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर और एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर का यूज करना चाहती हूँ, एक बार मैं लिख लेती हूँ। ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लिख लेते हैं, सिर्फ उतना भी काफी है। तो इसका मतलब जहां पे कोई डिग्री दी हुई है वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आ जाएगा, बट उससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं आ पाएगा। तो हमें अब पॉइंट सी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब पॉइंट सी पे एंगल एक्स है, बट पॉइंट ए पे एंगल z है, बट क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम इन दोनों को x और x नेम कर सकते हैं या z और z नेम कर सकते हैं। आगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के टोटल सम ऑफ द एंगल्स इन अ पॉलीगन 360 डिग्री कर दें। पॉलीगन सम ऑफ द एंगल्स इन अ फोर साइडेड पॉलीगन विल बी 360, तो हम x की डिग्री ढूंढ लें। ये तो एक तरीका है। आइए इसी से ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज ABCD is a parallelogram, so angle B is equal to angle D, which is 100 degree, और angle A is equal to angle C। तो आप कोई भी वर्टेक्स का नेम उठा सकते हैं, या तो x उठा लीजिए या z उठा लीजिए। x थोड़ा कॉमन है तो x उठा लेते हैं, बट जो आपने इक्वल लिखा इसके लिए आपको सपोर्ट में प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे बिकॉज opposite angles in a parallelogram are equal। इसकी वजह से ये चीज आ गई। अब हम चलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी पे। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है that the sum of the angles in a quadrilateral is 360 डिग्री। इसका मतलब एंगल A प्लस B प्लस C और प्लस D 360 डिग्री है। एंगल A हमारा x है, B हमारा 100 है, C हमारा फिर से x है, D हमारा 100 है। तो अब हम इसको इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस 200 इज इक्वल टू 360। आप डिग्री लगा भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, लास्ट में आंसर में लगा दीजिए, मार्क्स नहीं काटेंगी मैम। तो ये 160 डिग्री हो गया और इससे मेरी x की वैल्यू आ गई 160 डिवाइडेड बाय 2, 80 डिग्रीज। तो इस तरीके से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ जिसके अंदर मैंने
ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल यूज किया है। इस क्वेश्चन को करने की एक और टेक्निक है जिसमें मैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री यूज करती हूँ। एक बार उससे भी करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करती हूँ एज वी नो, कैसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, एज वी नो adjacent angles in a parallelogram are supplementary। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि B का डिग्री दिया है, तो एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री है। तो यहाँ से हम एंगल C का मेजर निकाल सकते हैं 180 माइनस 100 डिग्री जो हो गया 80 डिग्री। एक बार मुझे C 80 डिग्री पता चल गया तो मैं ऑपोजिट एंगल्स की मदद से A निकाल सकती हूँ और ऑपोजिट एंगल की मदद से D भी निकाल सकती हूँ। तो यही कर लेते हैं। तो हम कह देंगे एज ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। आप ये ध्यान रखिए कि ज्योमेट्री में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रीजन दिए बिना आप कोई भी चीज का एंगल डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, तो उसमें आपकी मैम थोड़े से मार्क्स काट सकती हैं। तो रीजन जरूर देना है, ये लाइन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये वाला प्रूफ पहले लिखे गए प्रूफ से छोटा है क्योंकि यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज का यूज किया है जो कि पैरेललोग्राम पे ही बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करना सिखाऊंगी। Thank you. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.